खबरें तो आप रोज देखते हैं, लेकिन आज हम आपको खबर नहीं, भविष्य दिखाने वाले हैं। वो भविष्य जो बंद फाइलों से निकलकर अब जमीन पर आकार ले रहा है। एक ऐसा भविष्य जिसकी सिर्फ कल्पना ही आपकी धड़कनें तेज कर देगी। भूल जाइए सड़क और रेल के जाल, अब आसमान में एक नया सुपरहाईवे बन रहा है। जमीन के सीने पर ऐसी लकीरें खींची जा रही हैं जो भारत की किस्मत को सीधा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों से जोड़ देंगी। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये हैं लॉन्च पैड्स। ये सरिया और कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, ये हैं वो टाइटन्स जो सोए हुए शहरों को जगा देंगे और भारत की इकोनॉमी में एक नया बिग बैंग पैदा करेंगे। आज हम आपको उनकी पहली झलक दिखाएंगे। भारत के 5 ऐसे विशाल, ऐसे मेगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स जिनकी स्केल को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपका दिल गर्व से झूम उठेगा। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम से ही दुनिया के बड़े बड़े देश चकित हैं। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी उड़ान भरने जा रहे हैं जहां से नए भारत का रनवे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। 1. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जोआर एयरपोर्ट, दिल्ली एनसीआर का नया ताज। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है वो प्रोजेक्ट जिसकी चर्चा पूरे देश में है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम सब जोआर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते हुए प्रेशर को कम करने के लिए इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक ऑल्टरनेट एयरपोर्ट नहीं है, यह अपने आप में एक मिसाल बनने जा रहा है। सोचिए, जब यह एयरपोर्ट अपने सारे फेजेस में पूरा हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी सालाना 7 करोड़ 70 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने की होगी। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने उठाई है, जो इसके वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को यकीनी बनाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बन रहा यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और स्विस फर्म ज्यूरिक एजी के बीच एक साझेदारी है। इसका पहला फेज जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसमें एक रनवे और एक टर्मिनल बिल्डिंग होगी और इसकी शुरुआती कैपेसिटी 1.2 करोड़ 12 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। $2 बिलियन से ज्यादा की लागत से बन रहा यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के आर्थिक विकास को एक नई उड़ान देगा। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ ट्रैवल आसान होगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और टूरिज्म सेक्टर में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। इसकी लोकेशन ऐसी है कि यह आगरा, माथुरा जैसे शहरों से भी अच्छी तरह से जुड़ जाएगा, जिससे टूरिज्म को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। कई डिलेज के बाद अब उम्मीद है कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द ही होगा, जिसके बाद यह ऑपरेशंस शुरू कर देगा। 2. नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, समंदर किनारे एक नया आसमान। अब चलते हैं सपनों के शहर मुंबई, जहां एक और सपना हकीकत बन चुका है। नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। उसके बोझ को हल्का करने के लिए नवी मुंबई में एक नया आलीशान एयरपोर्ट बनाया गया है। इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात है इसका डिजाइन। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल कमल यानी कि लोटस से इंस्पायर होकर बनाया गया है। यह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और सुविधाओं में भी बेजोड़ होगा। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और सीआईडीसीओ सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र के इस जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट को 5 फेजेस में बनाया जा रहा है। इसका पहला फेज, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2025 में किया, शुरुआत में सालाना 2 करोड़ 20 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। और जब यह एयरपोर्ट अपने पूरे पोटेंशियल पर काम करेगा तो इसकी कैपेसिटी सालाना 9 करोड़ 90 पैसेंजर्स तक पहुंच जाएगी। 1160 हेक्टेयर में फैले इस विशाल प्रोजेक्ट पर शुरुआत में 19,650 करोड़ का खर्च आया है। इस एयरपोर्ट को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक, मेट्रो लाइंस और वाटर टैक्सी जैसे कई ट्रांसपोर्ट ऑप्शन से जोड़ा जा रहा है, ताकि यहां पहुंचना बेहद आसान हो। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ मुंबई को एक और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट देगा, बल्कि नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में बिजनेस और रियल एस्टेट को एक नए लेवल पर ले जाएगा। 3. भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश का गेटवे टू द वर्ल्ड। अब हम आपको ले चलते हैं दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, जहां विशाखापट्टनम वेजाज के पास एक नया इंटरनेशनल गेटवे तैयार हो रहा है, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यानी इसे बिल्कुल नई जमीन पर शून्य से बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को जीएमआर ग्रुप तैयार कर रहा है, जिन्होंने दिल्ली और हैदराबाद जैसे शानदार एयरपोर्ट्स बनाए हैं। यह एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के उत्तरा आंध्र रीजन के लिए एक वरदान साबित होगा, जो विशाखापट्टनम से लगभग 45 किलोमीटर दूर है।
इस प्रोजेक्ट को भी अलग अलग फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज में इसकी कैपेसिटी 60 लाख 6 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी और प्रोजेक्ट पूरा होने तक इसकी कैपेसिटी 1.8 करोड़ 18 मिलियन पैसेंजर्स तक पहुंच जाएगी। इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 4,592 करोड़ है। यहां एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल और मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO फैसिलिटी भी बनाई जाएगी, जिससे यह रीजन एविएशन और लॉजिस्टिक्स का एक नया हब बनेगा। इस एयरपोर्ट के बनने से न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि इस खूबसूरत कोस्टल रीजन में टूरिज्म और बिजनेस को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इसके मार्च 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। 4. परांडूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, चेन्नई की दूसरी उड़ान। चेन्नई दक्षिण भारत का एक और प्रमुख शहर अपने मौजूदा मीनमबक्कम एयरपोर्ट पर बढ़ते ट्रैफिक से जूझ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर दूर परांडूर में एक दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट स्केल और साइज में देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो इसकी सालाना पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 10 करोड़ 100 मिलियन तक हो सकती है। इस प्रोजेक्ट का अनुमानित बजट लगभग 27,400 करोड़ है, जो इसके विशाल आकार को दर्शाता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन जैसी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसके काम में थोड़ी देरी हुई है। अब उम्मीद की जा रही है कि इसका पहला फेज 2030 तक पूरा हो पाएगा। जब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो यह न सिर्फ चेन्नई को राहत देगा, बल्कि तमिलनाडु की इकोनॉमी, ट्रेड और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसमें 2 पैरेलल रनवेज और 3 मॉडर्न टर्मिनल बिल्डिंग्स बनाने का प्लान है। 5. पुरंदर एयरपोर्ट, पुणे को मिलेगी नई रफ्तार। आखिर में हम बात करते हैं महाराष्ट्र के एक और तेजी से बढ़ते शहर पुणे की। पुणे का मौजूदा लोहेगांव एयरपोर्ट एक एयरफोर्स बेस है, जिसकी वजह से वहां कमर्शियल फ्लाइट्स की कैपेसिटी बढ़ाने में सीमाएं हैं। इस जरूरत को पूरा करने के लिए पुणे से 45 किलोमीटर दूर पुरंदर में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसका नाम छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। यह प्रोजेक्ट लगभग 2,400 हेक्टेयर जमीन पर फैला होगा और इसमें 4 किलोमीटर लंबे 2 पैरेलल रनवेज बनाने का प्लान है। यह सिर्फ एक पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि इसमें एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल भी होगा, जो पुणे के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हब होने का पूरा फायदा उठाएगा। इस प्रोजेक्ट के बनने से पुणे की कनेक्टिविटी देश और दुनिया से बेहतर हो जाएगी और शहर के IT, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर्स को एक नया बल मिलेगा। लैंड एक्विजिशन इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन अब इसमें तेजी आई है। यह एयरपोर्ट पुणे के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस शहर को आने वाले दशकों के लिए तैयार करेगा। तो दोस्तों, यह थे भारत के 5 मेगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स जो देश की तस्वीर बदलने जा रहे। पुरंदर, जुवर, नावी मुंबई, भोगापुरम, परांदूर और पुरंदर। यह सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि भारत रुकने वाला नहीं है। ये एयरपोर्ट्स सिर्फ यात्रियों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, यह सिर्फ ओक्सस कैसे कार के एंड्स प्रोमेट 7 सिंह, बल्कि देश के सपनों को, उसकी इकोनॉमी को और उसके आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देंगे। जब यह 5 प्रोजेक्ट्स जमीन पर पूरी तरह से उतर जाएंगे, तो यह भारत को दुनिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में से एक बना देंगे। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।